आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा विषय है भारत के अरबी मदारिस, जो दीनी मदारिस है मुसलमानों के। आज का मेरे हाथ में एक पेपर है, औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का पेपर है, जो औरंगाबाद से होता है। ये मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम पेपर है। इसके अंदर संडे एडिशन में लिखा हुआ है, देखिए थोड़ी मैं 2 लाइन पढ़ के सुना दूँ आपको कि 25 लाख मदारिस के तलबा का तालीमी मुस्तकबिल तारीख, हज़ारों इस्तेताज़ा मुलाजिमत से महरूम, यानी कि टीचर्स, तलबा की सनद भी गैर क़ानूनी करार, दीनी मदारिस पर हाई कोर्ट का फ़ैसला। ये एक बहुत बड़ी बात जो है तो इस अखबार में आई है हवाले से कि 25 लाख मदारिस की तलबा का तारीख मुस्तकबिल। अब इसके ऊपर पूरे देश में 25 करोड़ मुसलमानों में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप फेसबुक पर भी कहीं ना कहीं दबे दबे अल्फाज में जो है तो इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अब ये विशूज़ कहीं ना कहीं लोकसभा के इलेक्शन में गूंजेगा। और चूँकि ये न्यूज़ यूपी से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी के अंदर लोकसभा का चुनाव के अंदर ये मुद्दा बहुत सरगर्मी से उछलेगा। एक मुख्तार अंसारी जिनकी मौत हुई, जैसा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो जहर दे के गया, एक मुख्तार अंसारी साहब का मसला है और एक दीनी मदारिस का मसला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला है, एक साथ सिविल कोर्ट का मसला है। ऐसे बहुत से मसले उभर के आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसे हालात में अब हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि अब तक के जो दीनी मदारिस की शक्ल हुआ करती थी, वो शक्ल कहीं ना कहीं आपको ख़ुद एक मशवरे के साथ बैठ के बदलने की ज़रूरत है। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, उलमे अंबिया के वारिस है। आपकी बात को आप मुसलमान लब्बैक कहता है, उसमें हम भी आते हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फ़ैसला आ रहा है और 25 लाख मदारिस के तलबा का 25 लाख मदारिस, तो उसमें तलबा कितने होंगे? जाहिर सी बात लाखों होंगे। तो ये क्यों हो रहा है? इससे पहले कि मैंने एक न्यूज़ बनाया था, इत्तेफाक से औरंगाबाद टाइम्स पेपर में भी न्यूज़ आई थी, उसके हवाले से मैंने बात किया था। वो PTI से न्यूज़ आ रही थी, उसके अंदर जो लिखा गया था कि भाई कई मदरसे गैर रजिस्टर्ड है। ये एक अंडरलाइन करने वाली बात है जो औरंगाबाद टाइम्स अखबार में लिखा गया था। इससे पहले के अखबार के अंदर मेरे चैनल पर न्यूज़ भी है और वो न्यूज़ वहाँ के हवाले से आ रही थी, उसमें उसके हवाले से न्यूज़ छपी हुई है। पूरा आंकड़ा दिया है हुकूमत ने कि भाई इतने हज़ार जो है तो यूपी में मदरसे जो है तो गैर रजिस्टर्ड है, कुछ सरहदी इलाके वगैरह। तो गैर रजिस्टर्ड का मतलब क्या? तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ गलतियां मदारिस वालों की भी है, तो उनको अब अलर्ट होना चाहिए, एकदम अलर्ट। अब इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तक जो हो गया, क्या चला, कैसे चला, क्या चला, सब चला। अब मदारिस से बात आ रही है कि भाई ये इनकी सनद भी गैर क़ानूनी है, सारी बात है। तो कहने का अगर मदरसे वाले शुरुआत में ही अगर कोई एक ऐसा मनज़्ज़म तरीके से काम करते, साथ में कोई हाई स्कूल लेके चलते, कॉलेज लेके चलते, वहाँ का एक तालीम निज़ाम को ऐसा तश्कील देते कि आज मुखालिफिन को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हमने देखा, अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाए, 5 साल 10 साल पीछे चले जाए, जब मदरसों की बात आती थी तो मुसलमान लीडर ही कुछ एक हुकूमत पे तंज करते थे, हुकूमत को ललकारते थे कि ख़बरदार हमारे मदरसों पे आग उठा के देखा तो हम हमारे चंदे से, खैरात से चलाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें अखबारत में, सोशल मीडिया पे ही। और ये भी देखा गया है कि जब अफ़गानिस्तान की जो जंग चली थी, जो हालात वहाँ के उभरे थे, तालिबान, तो वहाँ भी आवाज़ ये उठी थी कि भाई ये जो तालिबान ये है, ये कहने के मदरसे से पढ़े बच्चे, ये मदरसे से निकले हुए हैं, जंगजू है, जो मदरसे में जिन्होंने तालीम हासिल करे और आज वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करे हुए हैं या वहाँ हुकूमत कर रहे, जो भी है। तो वो असरात कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे भी पड़े। अब जाहिर सी बात है कि जब वहाँ के हुकूमत के जो चलाने वाले हैं, तालिबान जिसको हम कह सकते हैं, जिनका नाम तालिबान कहा जाता है, वो मदारिस से फारिग निकले हुए बच्चे कहा जा रहा है कि वहाँ से निकले हुए, ये इसके सरबराह बोलिए, फ़ौज के बोलिए, ज़िम्मेदार बोलिए, वहाँ के है, मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर है। तो फिर हिंदुस्तान में भी ये तो हुकूमत के दिल में तो यकीनी तौर से शक शुबाएंगा।
कि जब अफगानिस्तान में इतना बड़ा उलट फेर हो सकता कि वो उन्होंने कब्जा करे, ये भी करे, जंग करे, जो भी करे, वो सारी बातें आपकी बात मालूम है। तो फितरी अमल है कि यहाँ की हुकूमत सोचेंगे भाई क्या ऐसा तो नहीं कि बाहर से ममालिक से फंड आ रहा, चंदा आ रहा, तो वहाँ से कोई ऐसी गतिविधियाँ चल रही हो जो आने वाले वक्तों में एकदम कट्टर मजहबी पसंद बोलो, जैसा भी बोलो, कट्टरपंथी बोलो, जैसा इस्लाम लगाए जाते, कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही। एक ख्याल दिल में आ रहा है, एक हुकूमत के जहन में आ रहा है, और जो जिसके अंदर फिर ये बात निकल के आई है कि वे मदद से बहुत से मदद से रजिस्टर्ड नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा मसला ही है, बहुत से मदद से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ऐसे ही चला जा रहा है। ये एक अखबार में छपी हुई न्यूज़ का हवाला है जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी हवाले से आई, और वो हवाला आने के बाद, वो न्यूज़ आने के बाद ख़ास बात ये है कि पूरे मिल गिर सतह पर जैसा एहतजाज दर्ज होना चाहिए था, जैसा उन्होंने हाई कोर्ट से, उनसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए था, जिस शिद्दत के साथ लोकशाही माध्यम से, नहीं हुआ। आवाज़ उठी, मजम्मत हुई, लेकिन सरसरी हुई। आज भी रमज़ान के महीने में कई मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि भाई मस्जिद को मतलब मदरसों का ताउन कीजिए, आपके ज़कात से, निज़ाम से हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले। ये माहौल चल रहा है, देखने में आ रहा है कि फिर मुसलमानों से ज़कात मांगी जा रही है, मदद मांगी जा रही है कि आपका पैसा जो होगा तो हम मदरसे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे। ये ऐसा मस्जिद में ऐलान भी हुआ, काफ़ी मस्जिदों में। ठीक है भाई, आप कानूनी तौर से लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये वीक पॉइंट आया क्यों, मदरसे शक के दायरे में आई क्यों? तो हमारे जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, जिसको हम कह सकते हैं ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड, सॉरी, जो बोर्ड है, अब ये इनकी अपनी जवाबदारी थी और है कि तमाम देश भर में रियासती सतह पर आप एक ऐसा मुनज़्ज़म और साफ शफाफ बोर्ड बनाइए कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, उनको आप बुलाइए, वेलकम, आइए मदरसे में, देखिए हमारे पास बच्चे पहली से लेके तो पीएचडी तक पढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चे जो है पढ़ के जो है तो देश की सेवा करने वाले हैं, समाज का नाम रोशन करने वाले हैं, देश की ताकत बनने वाले हैं। ऐसा बोलिए, ऐसा बताइए, मगर ऐसा ज़्यादातर हुआ नहीं। जैसे थोड़ा बहुत परेशान आया इल्ला माशाल्लाह, वो अक्ल कोई मदरसे में, बहुत कुछ मदरसे में कुछ शुरू हुआ, कॉलेज वगैरह कुछ शुरू हुए, मतलब कुछ पॉलिटेक्निक, कुछ ये कुछ हुए। और जबकि सेचर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट क्या आ रही है कि देश का मुसलमान माशियत में और तालीम के मैदान में इतना पिछड़ के रह गया है कि वो देश में रहने वाले जो आदिवासी हमारे भाई होते हैं, दलित समाज, उससे पिछड़ कर रह गया है। ये सेचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट आती है। तो सवाल ये है कि जो जस्टिस साहब जो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और जिन्होंने ये पूरा कई महीनों की मेहनत के बाद ये अहवाल पेश किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पेश की कि भाई मुसलमानों का ये हाल है देश के अंदर। तो सवाल ये है कि पूरे देश में जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, दानिश्वर है, स्कॉलर है, जो भी देश में मुख्तलिफ मौक़ों पे घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो फिर आपकी नज़र इस पर पड़ी क्यों नहीं? और पड़ी तो फिर आपने इसके ऊपर सख्त मौक़ूफ़ एक्शन अपनाया क्यों नहीं कि मुसलमानों को हमको समाजी धारा में जोड़ना, आपने काम किया क्यों नहीं? सिर्फ मदरसे, सिर्फ मस्जिद, एक अजीब गरीब माहौल चला, जिसका हाल ये हुआ आज लाखों मुसलमान के जो बच्चे अरबी मदारस में हैं, उनका मुस्तकबिल आज तारीख है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट तो बोल रही है कि बताइए भाई तुम्हारा गैर मुल्की फ़ंड आया, क्या आया, कैसा आया, ये हमको बताइए, जो भी है, कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके ऊपर भी कहने की एक राजनीति हो रही है कि मुसलमानों को जो है तो मदरसों को बंद करने की साजिश की जा रही है, ऐसा की जा रही है। पेपर में यहाँ तक लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के जो कुछ मठ वगैरह क्या चलते हैं, मतलब शिशु मंदिर क्या वगैरह, भाई वो छोड़ दीजिए, वो अलग मसला है, वो एक अलहदा मसला है। यह मामला ये है कि जब मदरसा आ रहा है, मदरसे के नाम पर जो आलमी सतह पर सरगर्मियाँ हुई, जिस तरह से मदरस की बदनामी हुई, जिस तरह से अफगानिस्तान की चेहरा सामने उभर के आया, तो लाजमी बात है कि भारत सरकार उसके ऊपर संजीदगी से एक्शन लेंगी। ये ढकी छुपी बात भी नहीं है, ये तो अफगानिस्तान के टाइम ही जो है तो इंडिया के जो उलमा इकराम है इनको एक्शन में आ जाना चाहिए था, और इन्होंने उसी टाइम जो है तो अपने आप को बहुत सही तरीके से संभालने की कोशिश करना चाहिए था। कि आज ये अखबार में छप रहा है कि भाई आपके बहुत से मदारिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब इसमें सरकार की क्या गलती है? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं है? जबकि एक तरफ हम हमारे अगर शरीयत में हम देखते हैं, तारीख़ इस्लाम में अगर देखते हैं, तो वक्फ़ खलीफे को एक शख्स उठता है और कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आपके जिस्म पर इतना बड़ा कपड़ा कहाँ से आया? बहुत बड़ा वाक़या, आपको मैं इशारों में समझ जाइए आप।
जब बैतुल माल तकसीम हुआ था तो एक कपड़ा सबको आया था, चादर कह सकते। तो ये आपके ऊपर 2 चादर छूटी कैसी? तो वजाहत हुई कि भाई एक मेरे बेटे की और एक मेरी, ऐसा मिला के वो मेरे बेटे ने हमको तोहफे में दिया। बहुत बड़ा वाक़या है वो। कहने का मतलब ये है कि वक्त खलीफा को जो है तो एक आम मुसलमान मस्जिद में खड़े रह के पूछ सकते की ज़रूरत कर सकता है। इतना बड़ा मामला साफ शफाफ है। तो आज अगर आपको पूछा जा रहा है कि बताइए फ़ंड कहाँ से आया, क्या है, तो उसमें बुरी बात क्या है? आपने जंग के चोट पे रखना था कि भाई ये देखिए फ़ंड, ये हमारा इतना पैसा आया, इतना हमारे गरीबों बच्चे खाने में गया, इसमें गया, उसमें गया, ये सारी बात है। फिर सवाल ये भी है ना भाई कि भाई एक तरफ ज़कात का बहुत बड़ा निज़ाम मदरसे में जा रहा, खर्च हो रहा, कोई बदगुमानी नहीं है, ठीक है, ऊपर से गैर मुल्क के फ़ंड भी आ रहा जैसा बताया जा रहा। तो फिर सवाल ये है कि जो असली तालीम में जो बच्चे बिछड़ के रह गए जो 25-40 साल में, तो इसका खमियाजा, इसका नुकसान की भरपाई होंगी कैसा? करोड़ों अरबों रुपए ज़कात के नाम पर मदरसे में चले गए, मदरसे ठीक है भाई, बच्चे को आलिम बने, फाजिल बने, मुफ्ती बने, सारी बात है, लेकिन उनका भी फ्यूचर क्या है? अगर 1 लाख बच्चे अगर निकले होंगे, मजमूई आंकड़ा बता रहा मैं छोटा सा एग्जाम्पल के वास्ते, वो तो 25,000 लोगों का मुस्तक़बिल सवरा होगा। किसको इमामत मिल गई, किसको मौज़नी मिल गई, किन्हें ट्यूशन खोल लिया, किन्हें छोटा मकतब चला लिया, कि नहीं कर लिया, बाकी ख़त्म, बाकी क्या है? तो ऐसा अब हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि हम ऐसा निज़ाम तरतीब दें नए हालात में कि मदारिस के बाजू कैंपस में हाई स्कूल चले, कॉलेज चले, मराठी मीडियम के चले, इंग्लिश मीडियम के भी चले, और वो बच्चे हाफिज़ बने। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? ऐसा ही क्यों मुमकिन है कि वो बच्चों को 24 घंटे वहाँ रहना ही ज़रूरी है और उसके बाद ही उनको जो है तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है? ऐसा कैसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद फैले हुए हैं, मसाजिद का जाल है, अपने अपने महल्ले में मस्जिदें माशाल्लाह बड़ी बड़ी होती है, तो ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है कि एक 12वीं का बच्चा है, ग्रेजुएशन का बच्चा है, माशाल्लाह उनके माँ बाप को जहन साजी करके कि बेटे तुम 2 घंटे आओ, इशा के बाद आओ और 1 रुकू 2 रुकू पढ़ के सुनाओ ज़बानी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इंशाल्लाह आप कुरान हाफिज़ बन जाएंगे। ऐसा निज़ाम हम क्यों नहीं तरतीब पाते? क्यों हमारा इतना ईमान कमज़ोर है? क्यों हम इतना अपने आप को कमज़ोर पाते हैं कि नहीं अगर हम मदरसे में रहेंगे, अब यहाँ बाहर पढ़ेंगे बच्चा तो बाहर बच्चा दुनियादारी में लग जाएगा, भटक जाएगा, भूल जाएगा? ये ऐसी बातें क्यों? एक इस्तिक़लाल, एक साबित ख़दमी क्यों नहीं? जबकि शरीयत बताती है कि जो पक्का सच्चा मुसलमान है वो तमाम शोबे जात में हर महाज पर एक डटा हुआ रहता है और अपने आप को सच्चा और पक्का साबित करता है, उससे कदम नहीं भटकते हैं। जब कदम नहीं भटकते, आपके मजबूत है, तो कोई भी कहीं भी चले जाइए आपको तो साबित कदम ही रहना है और अपने आप को मनवाना है, अपने आप को बताना है कि देखो ये है सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान। तो ऐसा क्यों? बहरहाल वक्त आ गया है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये कोई मामूली खबर नहीं है कि आप उलमा इकराम, हम आपसे हमारी बड़ी अदब एहतराम से गुजारिश है कि पूरे मिलगीर सतह पर एक मदरसे को जो जाल फैल रहा है, देखिए मदरसे की आड़ में, मदरसे के नाम पर ये आप मामूली मत समझिए, आप ये मत समझिए खाली हम मदरसों के ऊपर कुछ लपकशाई कर रहे हैं। मदरसों के आड़ में 25 करोड़ का मुसलमान दिल बेचैन है और कई मदारिस का मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, वक्फ़ी ज़मीनात जुड़ा हुआ है, कई दरगाहों के खानकाह से जुड़ा हुआ है। ये मामूली बात नहीं है, आपको उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से जो तो उठाने की ज़रूरत है, अच्छे अंदाज से लेके चलने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती है कि नए साल के अंदर कि जब मदारिस का नाम आए तो एक ऐसा चेहरा उभर के आए, एक डेवलपमेंट का चेहरा उभर के आए कि माशाल्लाह सर पे टोपी हो, दाढ़ी हो, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर हो, साइंस हो, कुरान हो। जब बच्चा मदरसे पढ़ के निकल रहा हो तो वह अपने आप को ऐसा बेरोज़गार भी ना पाए, अपने आप को कमतर भी ना पाए, बल्कि तमाम शोबे जात के अंदर वो खाना मिला के बिरादरान के साथ आगे बढ़े, तरक्की करे, तरक्की की ओर जाए, समाज को बढ़ाएं, अपने देश को बढ़ाएं। ये तस्वीर बनाने की ज़रूरत है, ये तस्वीर पेश करने की ज़रूरत है। बहुत अजीब गरीब हालात आ रहे हैं, मदरसों पे कोई भी उठक छुटा कुछ लपकशाई कर रहा है, कैसे कैसे हालात आ रहे हैं। तो कहने की जो कमियां हैं, और ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं इससे पहले भी एक मशवरा दिया था आपको कि देखिए कि वाकई पूरे हिंदुस्तान में तमाम ज़िले जात में कि वाकई इतने मदरसे की ज़रूरत है, ये आपको तय करना है, आप बड़े ज़िम्मेदार हैं। ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि कोई ज़िले में अगर कोई मदरसा कायम हो रहा है तो जब तक कि एक मदरसा बोर्ड जो उलमा इकराम को मुश्तब जैसा हमारे पास एक इमारत शरिया होता है, जब तक कि उसकी मंजूरी नहीं मिलती है मदरसा खुल नहीं सकता है। हमको ऐसा एक अपने तौर से एक निज़ाम खड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारे जो बेतहाशा से मदरसे खुल रहे हैं और ज़कात का पैसा बेतहाशा से सर्फ हो जा रहा है, किधर भी चले जा रहा है, वो पैसा रुके
वो पैसे का यूटिलाइज, वो पैसे का इस्तेमाल हम सही तरीके से कर सके और असली तालीम में, कॉलेज में, हाई स्कूल में पैसा हम खर्च कर सके, हमारे समाज में हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट पैदा कर सके। इसी तरह से हमारी बेटियां जो गुर्बत का शिकार है, जो कहीं ना कहीं गुर्बत के मारे बैठी हुई, शादियां ब्याह नहीं हो रही है, हम उसके ऊपर भी हमें कहीं ना कहीं एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। खाली बयानबाजी कर लेना, खाली इज्तिमा भरा देना, मस्जिदों में बयान कर देना, अखबार में आ जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। ये आपको बहुत प्रैक्टिकल तौर से आना पड़ेगा, बहुत आना पड़ेगा। कहीं छुटपुट छोटा मोटा हो गया और बस हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, ऐसा चलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे काबिल एहतराम उलमा से गुजारिश है कि एक ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है, ज़हन में भी नहीं आना चाहिए, बल्कि ये जब मदरसों पे नज़र पड़े तो लोगों ने बोलना कि ये वो मदरसे हैं जो देश की सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ से अच्छे डॉक्टर निकल रहे हैं, यहाँ से कलेक्टर निकल रहे हैं, यहाँ से कमिश्नर निकल रहे हैं। ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए। और ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़े मुजाहिदे की ज़रूरत है। ये जैसा उलमा इकराम ने देश को आज़ाद कराया था, फांसी को बंदूक चूमा था, अपनी जान का नजराना दिया था, उस जुनून के साथ, वो सोच के साथ आज के उलमा को ज़रूरत है। आज की ज़रूरत है। खाली ऐसा नहीं कि भाई हमारा बस हो गया, हमारी बिल्डिंग, हमारा मदरसा, बस इल्ला माशाल्लाह चढ़ा, नहीं। आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी अपने जान की। आपको जान देना नहीं है, खाली वक्त देना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया इसलिए है। आप उलमा है, अंबिया के वारिस, आपका मुकाम बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मुकाम नहीं है कि कोई ऐरा गैरा आया उंगली उठा दे, या ये बात नहीं है। आपको साबित करना पड़ेगा। काम अच्छा हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर शक शुबात उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, सारी बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी कहने की मुहासबा करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिपोर्ट क्यों पूछी जा रही है। जब भी मदरसे का नाम आए तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, और मदरसों के अंदर एक निज़ाम ऐसी तरतीब देने की ज़रूरत है कि मदरसे के तहत तमाम जो बिला लिहाज अगर गैर समाज के लोग भी आते हैं पढ़ने, तालीम हासिल, उनको भी मौका फराहम होना चाहिए। बता देना चाहिए कि ये देखो इदारे हैं जो इंसानियत के अलमबरदार है। यहाँ पर अदर समाज की बच्ची भी जो मराठी मीडियम का कॉलेज चल रहा है, तो वो बच्चे भी आके पढ़ रहा है, और मदरसे के जिम्मेदार उसको भी जो है तो मदद इमदाद फराहम कर रहे हैं। एक ऐसा चेहरा बनाने की ज़रूरत है। अजीब गरीब सूरत हाल बन के रह गई है। एक तंग नज़र, दाढ़ी, टोपी, कट्टर, मुल्ला, पता नहीं लोग कैसे कमेंट्स करते हैं, फेसबुक करते हैं, वक्फ बोर्ड पे ताने कसते, इस्लाम पे ताने कसते, क्यों हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, बड़े अदब एहतराम से मैं आपसे अब गुजारिश करता हूँ कि मदरसे को चेहरा बदलने के लिए, और जो कमियाँ हैं, जो भी है, इसके ऊपर अब क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही है, नए क़वानीन आ रहे हैं, शिकंजा कसा जा रहा है, तो गलत बात नहीं है। अगर कमियाँ हैं तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। और नए समीकरण में जो रिपोर्टें आई हैं मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान तालीम मैदान में बिछड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत मनज़्ज़म तरीके से मदारिस के साथ आपको जोड़ के काम करना पड़ेगा। खाली लफ्ज़ मदारिस बोल के चलना नहीं पड़ेगा, वरना फिर ये तो होने वाला है। क्योंकि इतने सालों से जो है तो ज़कात लाखों करोड़ रुपया गया, और आज वो मदरसे बंद हो रहे हैं, आज उनका मुस्तकबिल मतलब तबाह बर्बाद हो गया। तो सवाल ये 10, 12, 15 साल में जो करोड़ों रुपये ज़कात के, उसको हमको हासिल आउटपुट क्या मिला। बस यही मिला ना कि भाई हज़ारों कुछ हज़ार आलिम बन गए, कुछ हाफिज़ बन गए, कुछ मुफ्ती बन गए, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। लेकिन सवाल यह है कि हम असली तालीम के साथ, एक निज़ाम के साथ, कि मस्जिद के अंदर एक जाल बिछा करके आओ भाई, मोहल्ले के 2-4 बच्चे, 10 बच्चे आओ, अच्छे अंदाज से आओ, तुमको हम हाफिज़ बनाने का काम करते हैं, मुफ्ती बनाने का काम करते हैं। एक तरफ आप कॉलेज पढ़ो, एक तरफ ये भी पढ़ो। हम ऐसा निज़ाम कायम क्यों नहीं कर सकते हैं ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप, क्योंकि मैं छोटी में बड़ी बात मैं आपके सामने क्या कहूँ, एक दर्द था, एक एहसास था, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से, कानून के दायरे में रहकर और जमहूरियत का फ़ायदा उठाते हुए हम और आगे क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एज़म न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।